चलो, आज का जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक का नाम क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक। क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक को आप चाहो तो बोल सकते हो करेक्टेड कैश बुक। क्या बोल सकते हो? कैश बुक। मतलब कई बार क्या होता है कि हम बैंक की कुछ ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। बैंकिंग कुछ ट्रांजैक्शंस होती है जिनको हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। मतलब हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। रिकॉर्ड ना करने का रीजन ये हो सकता है कि हमें पासबुक ना मिली हो, बैंक स्टेटमेंट हमारे पास आई ना हो, हमें पता ना चला हो, बैंक ने हमें कोई जानकारी नहीं दी, तो रिकॉर्ड कैसे करें? तो अच्छा, अगर हमने बैंक की किसी ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए था, नहीं रिकॉर्ड किया, तो ये हमारी गलती है कि बैंक की गलती है? ये बिजनेस की गलती है कि बैंक की गलती है? बिजनेस की गलती है। तो जितनी भी गलतियां बिजनेस से हुई हैं, जितनी भी गलतियां बिजनेस से हुई हैं, मतलब जिन भी ट्रांजैक्शंस को कैश बुक पे रिकॉर्ड करना चाहिए था लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, जिनको रिकॉर्ड करना चाहिए था लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो पहले हम एक कैश बुक बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे एडजस्टेड कैश बुक। नाम क्या रखेंगे? और वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिनको रिकॉर्ड करना चाहिए था लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया। समझ गए? जिनको रिकॉर्ड करना चाहिए था लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो एक एक करके जरा पढ़ते हैं कि ऐसी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है। जैसे आप यहाँ पर देखो, लिखा है कि एडजस्टेड कैश बुक एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब एडजस्टेड कैश बुक के साथ हम क्या बना रहे हैं? बीआरएस। क्या बना रहे हैं? बीआरएस, है ना? व्हाट इज एडजस्टेड कैश बुक? व्हेन सम आइटम्स रिलेटेड टू बैंक आर मिसिंग इन फर्म्स कैश बुक। कुछ आइटम्स हैं जो बैंक से रिलेटेड हैं लेकिन वो कहाँ मिसिंग है? फर्म की कैश बुक में मिसिंग है। फर्स्ट वी प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एडजस्टेड कैश बुक। और जो जो आइटम मिसिंग है, जो जो आइटम, उन सारे आइटम्स को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एडजस्टेड कैश बुक। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ओनली आफ्टर करेक्टिंग द कैश बुक वी प्रिपेयर बीआरएस। जब हमारी एडजस्टेड कैश बुक बन जाएगी, जो जो हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया था, वो पहले कर लो। उसके बाद जो कैश बुक के बैलेंस आएंगे, उसके बाद जो कैश बुक के बैलेंस आएंगे, उन कैश बुक के बैलेंस को यूज करके हमें बीआरएस बनाएंगे। ठीक है? आगे लिखा है कि व्हाई डू वी प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक? हम एडजस्टेड कैश बुक बनाते क्यों हैं? बिकॉज सम आइटम्स आर known only through bank statements are not recorded in cash book। है ना? कुछ आइटम्स हैं जो हमें सिर्फ कहाँ से पता लगते हैं? बैंक स्टेटमेंट से, जिनको हमने कैश बुक पे रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो उनको रिकॉर्ड करना है। अच्छा, कौन कौन से आइटम्स हैं? उसमें नहीं लिखा है कहीं। कौन कौन से आइटम्स हैं जो हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करनी है? कौन कौन से आइटम है जो हमें कैश बुक में? तो कुछ आइटम है जिन्हें हमें प्लस करना होता है और कुछ आइटम होते हैं जिन्हें हमें क्या क्या प्लस करना है? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। जैसे बैंक ने इंटरेस्ट दिया, क्या दिया? तो बैंक ने तो हमारी पासबुक बढ़ा दी और हमने अपनी कैश बुक, तो हमारी तो मिस्टेक है, तो जाओ और कैश बुक को बढ़ा दो। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, तो बैंक तो बढ़ी हुई है, पासबुक तो बढ़ी हुई है और हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो गलती हमारी है। ठीक है ना? तो गलती हमारी मानी जाएगी, हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है? आगे लिखा है अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक। अमाउंट ऑन आवर बिहाफ। बिजनेस के बिहाफ पर बैंक ने कलेक्ट कर लिया, हो सकता है डिविडेंड कलेक्ट कर लिया हो, इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया हो, या चेक कलेक्ट कर लिया हो। क्या कर लिया हो? चेक कलेक्ट कर लिया। तो बिजनेस ने कलेक्ट कर लिया, मतलब बिजनेस ने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया, पासबुक हमारी बढ़ गई और कैश बुक बढ़ी, तो गलती हमारी है ना? हम भी क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ये सारी वो चीजें हैं जिनसे कैश बुक बढ़ेगी और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनसे कैश बुक घटेगी। जैसे सम आइटम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैश बुक, है ना? जैसे कौन-कौन सी चीजें? जैसे बैंक चार्जेस को सब्ट्रैक्ट करना है। किसको? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट माइनस करना है। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक ने कोई डायरेक्टली पेमेंट कर दी, उसे माइनस करना है। अगर कोई चेक डिसऑनर्ड हो गया, तब भी उसे क्या करना है? माइनस करना है। और अगर बैंक ने रेंट पे किया या इंश्योरेंस पे किया या कोई ईएमआई पे करी, तो उसे भी क्या करना है? माइनस करना है। कहाँ से? एडजस्टेड कैश बुक से। फिर आगे लिखा है द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडजस्टेड कैश बुक इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग बीआरएस। तो जब आप बीआरएस बनाओगे ना, तो कौन से बैलेंस को यूज करोगे? एडजस्टेड कैश बुक। आपको पता है ना, बीआरएस बनाते समय हमें स्टार्ट करना होता है बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक। तो जब आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और जो आप कैश बुक बनाओगे वही वाले बैलेंस लिखने हैं। हाँ, जो क्वेश्चन में गिवन है वो नहीं लिखने हैं, जो आप कैश बुक बना के निकालने वाले हो वही वाले लिखने। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक ना मैं आपको एक एडजस्टेड कैश बुक का फॉर्मेट बना के दिखा देता हूँ। किसका? एडजस्टेड कैश बुक का। तो जैसे मैंने ये बना दी एडजस्टेड कैश बुक, फॉर्मेट बनाते हैं। तो जैसे हमने ये फॉर्मेट बना लिया,
किस चीज का फॉर्मेट है ये? एडजस्टेड कैश बुक का। आप चाहो तो इसे सिर्फ कैश बुक बोल सकते हो। मैं इसको एडजस्टेड कैश बुक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ आइटम हमें एडजस्ट करनी चाहिए थी, जिनको हमने एडजस्ट नहीं किया, तो अब हम एडजस्ट करने जा रहे हैं। तो एक तरफ पैसा आएगा और एक तरफ पैसा जाएगा, ठीक है? तो ये हो गई डेबिट साइड और ये हो गई इसकी क्रेडिट साइड। अच्छा, कैश हमारे लिए एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट है। एसेट के रूल्स होते हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ऐसे बोल दो, डेबिट वर्ड आ रहा है और क्रेडिट वर्ड जा रहा है। अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में और अगर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड। अच्छा, अगर आपको पहले से कुछ कैश बुक के बैलेंस गिवन है तो यहाँ पे लिख देना टू बैलेंस पीडी, है ना? ओपनिंग बैलेंस। हो सकता है कैश बुक के बैलेंस ना हो, ओवरड्राफ्ट हो। क्या हो? तो ओवरड्राफ्ट हो तो क्रेडिट साइड में लिख देना बाय बैलेंस बीडी। लेकिन ऐसा कब लिखोगे? जब ओवरड्राफ्ट होगा। जब क्या होगा? ओवरड्राफ्ट। फिर जो जो चीजें प्लस करनी चाहिए थी उनको कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में। और जो जो चीजें माइनस करनी चाहिए थी उनको कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड में। भैया जैसे कि कौन कौन सी चीजें प्लस करनी चाहिए थी, कौन कौन सी चीजें माइनस करनी चाहिए थी। अभी तो आप ऊपर से पढ़ के आए हो कि कौन कौन सी चीजें प्लस होनी चाहिए थी और कौन कौन सी चीजें। याद है आपको कौन कौन सी चीजें? ये देखो, बैंक चार्जेस माइनस होंगे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट माइनस होगा, तो यहाँ पे जाके लिखो बाय बैंक चार्जेस। और क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। और क्या माइनस करोगे? डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक तो हो सकता है बैंक ने हमारी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दी हो, रेंट पे कर दिया हो, जो भी है लिख देना, ठीक है? और क्या हो सकता है? बिल चेक डिसऑनर हो गया, तो चेक डिसऑनर हो जाएगा तो डेटर का नाम लिखना। मान लो सुरेश का चेक डिसऑनर हुआ तो सुरेश का नाम लिख देना, ठीक है ना? ये क्या है? चेक डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड, ठीक है? और उसके बाद और क्या हो सकता है? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे अगर हमने कुछ पेमेंट करी है, वो तो हम कर ही चुके हैं कि इंश्योरेंस वगैरह, है ना? और क्या-क्या प्लस करते थे याद है आपको? क्या? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, या फिर बैंक ने कुछ कलेक्ट किया है। बैंक ने कुछ कलेक्ट किया है, तो ये सारी चीजें प्लस हो जाएंगी। तो जाओ डेबिट साइड में, वहां पर एक, जैसे बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, क्या दिया? या किसी डेटर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा करवा दिए, तो डेटर का नाम लिखना। मान लो रमेश ने जमा करवाए तो रमेश का नाम लिखना। क्लियर? और किससे बढ़ेगा? बैंक ने कुछ डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया, जैसे डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, या फिर इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया बैंक ने, तो फिर हमारा अकाउंट बढ़ जाएगा। फिर आप इसकी टोटलिंग कर देना। क्या कर देना? हो सकता है बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में बचे, हो सकता है बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में बचे। तो अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर बच गई तो ये ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, बैलेंस सीडी। पर इसका मतलब आपको पता है कि ये ओवरड्राफ्ट है। और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर बच गई तो ये फेवरेबल बैलेंस हो जाएगा। सही बात है। तो ये हमने कौन सी कैश बुक बना दी बताओ? एडजस्टेड कैश बुक। आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत बड़ी बात है ना? अब आगे थोड़ा सा इसकी कहानी और थोड़ी सुन लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक। अगर हम एडजस्टेड कैश बुक के बाद बीआरएस बनाते हैं, और जब भी हमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी पड़ेगी तो पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, फिर बीआरएस बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे? तो जैसे अभी आपने ऊपर कैश बुक बनाई थी, क्या बनाई थी? ये देखो, आपने कैश बुक बनाई, बैलेंस शीट जो भी आया था आ गया। तो इसी इसी बैलेंस से स्टार्ट करना है। देखो, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडजस्टेड कैश बुक इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग बीआरएस। बीआरएस को बनाने के लिए एडजस्टेड कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस को यूज करना है। क्लोजिंग बैलेंस को या ओपनिंग बैलेंस को? क्लोजिंग बैलेंस को। बीआरएस आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक, वंस द कैश बुक इज करेक्टेड, वंस द कैश बुक इज करेक्टेड मतलब एडजस्टेड, बीआरएस नाउ कंटेन्स ओनली टाइमिंग डिफरेंस। बीआरएस नाउ कंटेन्स ओनली, एक बार आपने एडजस्टेड कैश बुक बना ली तो बीआरएस में उन ट्रांजैक्शंस को नहीं रिकॉर्ड करना है जो ट्रांजैक्शन पहली कैश बुक में आ चुकी है। समझ गए? सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस आएगा, जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। यही चीजें कहाँ जाएंगी? बीआरएस में। और कोई चीज जाने वाली नहीं है ना? उसके बाद बैंक एरर्स। उसके बाद क्या है? बैंक एरर्स। अगर बैंक कोई गलती कर रहा है तो, बैंक कोई गलती कर रहा है, जैसे बैंक ने क्या गलती करी भैया? मान लो कि करण के हम बीआरएस बनाने जा रहे हैं, तो किसी सरन ने चेक इशू किया। किसने? और बैंक ने माइनस कर दिया करण से।
समझ रहे हो? सरन और करण दोनों अलग अलग बंदे थे, तो अगर सरन ने इशू किया था तो सरन में से माइनस करना चाहिए था, लेकिन बैंक ने कहां से माइनस किया? तो ये बैंक की गलती है, हमारी गलती नहीं है। इसको हम बीआरएस में करेक्ट करने वाले, सॉरी, एडजस्टेड कैश बुक में करेक्ट करने वाले नहीं है, बीआरएस में दिखा। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कैश बुक एरर्स, क्या लिखा है? ऑलरेडी फिक्स्ड इन एडजस्टेड कैश बुक विल नॉट कम हियर अगेन। जिनको हम एडजस्टेड कैश बुक में एक बार दिखा चुके हैं, वो बीआरएस में दोबारा आने वाले नहीं है, बीआरएस में दोबारा आने वाले। तो मेरे हिसाब से पहले आपको ये वाले जो पॉइंट्स हैं, जो हमने ऊपर लिखे हैं, जो हमने ऊपर लिखे हैं, इनको एक बार नोट कर लेना चाहिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना? उसके बाद हम आते हैं सीधा क्वेश्चन। किस पे आते हैं? तो अगर आपके पास आईसीआई की बुक है तो उसका इलस्ट्रेशन नंबर 5 निकाल लो। मिल गया? इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा बोला मैंने? इलस्ट्रेशन नंबर 5। एक बार पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है इलस्ट्रेशन नंबर 5 में? On 13 September 2022, the bank account of X, according to the bank column of the cash book, was overdrawn to the extent of 4000। एक मिनट, ये जो आपने बैलेंस पढ़े हैं, ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062, ये अकॉर्डिंग टू कैश बुक है कि अकॉर्डिंग टू पासबुक है? अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ। तो यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक कितना गिवन है? 4062 रुपए। कितना गिवन है? 4062। वो भी ओवरड्राफ्ट यानी कि ओवरड्रॉन है। आगे क्या लिखा है? ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,758 इन फेवर ऑफ एक्स। अच्छा, इसमें तो दिखा रहा है कि ओवरड्राफ्ट है, लेकिन पासबुक कह रही है कि नहीं नहीं ओवरड्राफ्ट नहीं है, पॉजिटिव बैलेंस है। पासबुक क्या कह रही है? यानी कि दोनों में डिफरेंस आ रहा है। एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील द फॉलोइंग। अच्छा, जब हमने एग्जामाइन किया, चेक किया, वेरीफाई किया कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट से, तो हमें कुछ चीजें मिली हैं, जैसे ये 4 5 7 चीजें लिखी हुई हैं। इनको तो हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले आप नीचे पढ़ो। यू आर required to show the appropriate rectification required in the cash book of X to arrive at the correct balance on 30 September। करेक्ट बैलेंस निकालने हैं, मतलब एडजस्टेड कैश बुक निकालने, एडजस्टेड कैश के बैलेंस निकालने। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? पहले एडजस्टेड कैश बुक बनानी पड़ेगी। फिर आगे लिखा है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो पहले एक काम करते हैं, एडजस्टेड कैश बुक और बीआरएस दोनों का एक एक फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो मैं नीचे यहाँ पर फॉर्मेट बना दूं। बनाना क्या है हमें? एडजस्टेड कैश बुक। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एडजस्टेड कैश बुक, और ब्रैकेट में ना मेंशन कर देना बैंक कॉलम। क्या मेंशन कर देना? क्योंकि जब कैश बुक में कुछ नहीं लिखा होता ना कि कैश कॉलम है बैंक कॉलम है, तो फिर कैश कॉलम माना जाता है। इसलिए आप तो बैंक कॉलम वाला बना रहे हो, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि बैंक कॉलम वाला है। और फिर डेबिट साइड में लिख दो पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ भी लिख दो पर्टिकुलर्स। आपने अभी ऊपर पढ़ा था और उसमें था कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्रॉन एज पर कैश बुक कितना था? 4062। तो ये पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव? तो इसको मैं डेबिट साइड में ले जाकर लिखूं या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड में ले जाकर लिखना है, और बोलना क्या है? बाय बैलेंस बीटी। बताओ कितने? 4062। क्लियर? अच्छा, मैंने एडजस्टेड कैश बुक का तो फॉर्मेट बना लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें साथ साथ बीआरएस का फॉर्मेट भी बना लेना चाहिए। तो जो चीज जहां जाने वाली होगी उसको तुरंत वहीं पर क्या करेंगे? पोस्ट कर देंगे। सही रहेगा ना? तो ये हमने बना लिया किसका? बीआरएस। हमारे बीआरएस के फॉर्मेट में 2 कॉलम होते हैं। कितने? एक कौन सा? प्लस वाला, और एक कौन सा? माइनस वाला। तो ये तो हो गया हमारा पर्टिकुलर्स वाला कॉलम, और ये हो जाएगा हमारा प्लस आइटम्स वाला कॉलम, और ये हो जाएगा हमारा माइनस आइटम्स वाला कॉलम। समझ गए? प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स। अच्छा, ऊपर लिखना क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या लिखना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऐसे शॉर्टकट में कर देता हूँ बीआरएस। और ये जरूर लिखना कि ये कब बना रहे हो, एज ऑन 30 सितंबर 2022। क्लियर? ठीक है भैया, तो हम फॉर्मेट तो सारे ही बना चुके हैं। अच्छा, ये आप क्या बना रहे हो? एडजस्टेड कैश बुक। और ये आपने क्या बनाई है? बीआरएस। तो जब आप बीआरएस की स्टार्टिंग करना, जब आप बीआरएस की, तो यहाँ लिखना बैलेंस एज पर
कैश बुक, क्या लिखना है, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद आप बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट नहीं कर सकते, हमेशा कैश बुक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। वरना आपने कैश बुक के बैलेंस को करेक्ट क्यों किया, एडजस्ट क्यों किया? ठीक है, इसीलिए क्योंकि आपको स्टार्ट करना था यहाँ पर, तो उसके जो क्लोजिंग बैलेंस आएंगे उससे स्टार्ट। ठीक है, एक बार जरा फिर से पढ़ते हैं। चलो पढ़ो क्या लिखा है। A check for ना एक बार शुरू से, ऑन 30 सितंबर on 30 September 2022, the bank account of X, according to the bank column of the cash book, was overdrawn to the extent of 4,000। एक मिनट रुको, ये जो कैश बुक के बैलेंस है, बोलो किसके, कैश बुक वो कितने हैं, 4062 रुपए। और इसमें मैं लिख देता हूँ ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट का मतलब ये माइनस वाले बैलेंस है। ठीक है, ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,758, है ना। तो जो पासबुक है हमारी उसमें कितना बैलेंस है, 20,758। और ये 20,758 डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्लस, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, प्लस, है ना। आगे क्या लिखा है, एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग। जब हमने कैश बुक और पासबुक को कंपेयर किया, बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, पासबुक। जब हमने कैश बुक और पासबुक को कंपेयर किया तो हमें कुछ चीजें मिली हैं, जैसे सबसे पहली चीज क्या मिली, A check for 13,14,000 reported on 29 September 2022 was credited by the bank only on 3rd October। हमने तो चेक डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन ये वहां पर तो डिपॉजिट हुआ नहीं है, तो ये तो टाइमिंग एरर है। ये तो सिर्फ कहाँ जाएगा, बीआरएस में। ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि जो टाइमिंग एरर्स होंगे, तो क्या होंगे, जैसे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, आपने जो अभी पढ़ा है वो यही तो था कि चेक डिपॉजिट किया लेकिन वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो ये सिर्फ कहाँ जाएगा, बीआरएस में। कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बट नॉट क्लियर, कितना है, 13,14,000। इधर देखो, हमने तो चेक जमा करवा दिया, मतलब जो हमारी कैश बुक है वो तो बढ़ी हुई है, पासबुक में कुछ हुआ नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है कि पासबुक, कैश बुक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कितने रुपए का, 13,14,000। 13,14,000। क्लियर, ठीक है भैया, ये तो हो गया। आगे चलो, आगे क्या लिखा हुआ है, Payment by check for 16,000 has been entered twice in the cash book। इसका मतलब बताओ, तुमने पेमेंट करी है 16,000 की, 16,000 की, वो 2 बार हमने कर ली कैश बुक में। कैश बुक में हमने 2 बार एंटर कर दी, तो ये तो हमारी गलती है ना कि हमने 2 बार इसको एंटर कर दिया, तो एक बार प्लस कर दो, एक बार मतलब 2 बार माइनस कर दिया ना। लिखा ना, पेमेंट बाय चेक, पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो एक बार जा रहा था 16,000, लेकिन हमने ट्वाइस एंटर कर दिया, 2 बार कर दिया, तो हमसे एक बार गलती हो गई, एक बार हमसे, इलाज क्या बनता है, हाँ, पहले तो माइनस कर रखा था, 2 बार माइनस कर दिया, अब एक बार प्लस कर दो, एक बार क्या करो, प्लस कर दो, 16,000 रुपए, हाँ ये एडजस्टेड कैश बुक में होगा क्योंकि हमारी गलती है, बीआरएस में नहीं जाएगी। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, On 29 September 2022, the bank credited an amount of 1,70,400 received from a customer of X, but the advice was not received by X until 1 October। बोल रहा है कि 29 दिसंबर 2022 को बैंक ने क्रेडिट किया, क्रेडिट किया मतलब प्लस किया, क्रेडिट किया मतलब कितना प्लस किया, 1,17,400। 1,17,400 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, किसी कस्टमर से मिले थे, किसी कस्टमर से मिले थे, लेकिन एडवाइस हमें कब मिली, 1 अक्टूबर को। इन्फॉर्मेशन हमें कब मिली है, 1 अक्टूबर को, तो हम तो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते थे। अच्छा, एडवाइस लेट मिली है, इसकी ये गलती बैंक की नहीं है, गलती हमारी मानी जाएगी, हमें पहले जाके देख लेना चाहिए था, हमें पहले जाके देख लेना चाहिए था। तो एक हमें कुल मिला के हमारे अकाउंट में बैंक ने पैसे डाल दिए, लेकिन हमने प्लस नहीं करे, तो जाओ और बैंक में प्लस कर दो। एडजस्टेड कैश बुक लिखना, किसमें लिखना, टू डेटर, या फिर आप चाहो तो कस्टमर भी बोल सकते हो। कितने मिले, 1,17,400, समझ गए ना। देखो, कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसा जमा करवाया, बैंक ने जमा कर दिया, बैंक ने, पर बैंक ने हमें उसी दिन एडवाइस नहीं दी, तो आप जाके एडवाइस ले लो, आप जाके एडवाइस, अगर आप एडवाइस नहीं ले रहे तो गलती आपकी मानी जाएगी, बैंक की गलती नहीं मानी जाएगी, आप इसको एडजस्टेड कैश बुक में करेक्ट करोगे, बीआरएस में नहीं।
बीआरएस में। बोलो होगी बात क्लियर? हाँ जी, चलो फोर्थ वाला पॉइंट पढ़ो। Bank charges amounting to 580 had not been entered in the cash book. बैंक चार्जेस 580 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन दी Cash book. बैंक में तो बैंक चार्ज माइनस कर दिए हाँ, और हमने इसको एंटर नहीं किया। तो गलती किसकी है? हमारी। हमारी गलती है, तो जाओ और माइनस कर दो। जाओ और माइनस बाय बैंक चार्जेस बाय बैंक चार्जेस कितने रुपए? 580. 580। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? On 6 September 2022, the bank credited 20,000 to X in error. On 6 September 2022, बैंक credited 20,000 in error। एरर मतलब गलती से ना। 20,000. 6 सितंबर को बैंक ने गलती से कितने रुपए दे दिए? 20,000 दे दिए। तो ये गलती हमारी है कि बैंक की है? बैंक की है। बैंक की है, तो इसको बीआरएस में लिखें या रजिस्टर्ड कैश बुक में? बीआरएस बीआरएस में। जो गलती बैंक की है उसको यहाँ नहीं लिखना है, उसको बीआरएस में। अगर हमने गलती से लिख दिया होता, अगर हमने गलती से, तो फिर हम इसको रजिस्टर्ड कैश बुक में करेक्ट करें। एक बार जरा फिर से इस पॉइंट को पढ़ो। On 6 September 2022, the bank credited 20,000 to X in error. गलती से 20,000 एक्स को क्रेडिट कर दिए। ये गलती किसकी है? बैंक। बैंक तो सही कहाँ होगा? बीआरएस में। बीआरएस में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक, ऐसे लिख दूं रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। Wrongly credited by bank. रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। कितने रुपए? 20,000। तो बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया, मतलब बैंक ने गलती से प्लस कर दिया, तो हम भी क्या करेंगे? प्लस कर देंगे 20,000 रुपए। ठीक है, आगे चलो, आगे क्या लिखा है? A bill of exchange for 1,40,000 was dishonored by X with his bank. डिसऑनर्ड नहीं है, डिस्काउंटेड है। Sorry. फिर से पढ़ो। A bill of exchange for 1,40,000 was discounted by X with his bank. The bill was dishonored on 28 September, but no entry has been made in the books of X. इन दी बुक्स ऑफ, बोल रहा है एक बिल ऑफ एक्सचेंज है 1,40,000 का, 1,40,000। दिस बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन 28 सितंबर। ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स की बुक्स में हमने कोई एंट्री, अगर एक्स कोई एंट्री करता भी तो कैश बुक माइनस ही तो करता। कैश बुक क्या करता? अगर चेक बिल डिसऑनर हो गया या चेक डिसऑनर हो गया तो कैश बुक में माइनस कर लो, लेकिन हमने माइनस नहीं किया, तो ये गलती हमारी है ना, गलती बिजनेस की है। तो जाओ और कैश बुक में माइनस कर दो। बाय क्या डिसऑनर हुआ है? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पर डेटर का नाम लिख देना। किसका नाम? डेटर का। और लिख देना कि बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का था? 1,40,000 का। ठीक है, माइनस कर दिया। क्लियर? आगे क्या लिखा हुआ है? Check issued up to 30 September 2022 but not presented for payment up to that date totaled 13,26,000. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक हमने तो इशू कर दिया लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट, तो ये हमारी गलती नहीं है। हमने चेक इशू कर दिया और वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये कस्टमर की गलती, सॉरी सप्लायर की गलती हो सकती है, क्रेडिटर की गलती हो सकती है, बैंक की गलती हो सकती है, पर ये हमारी गलती नहीं है। हमने चेक इशू कर दिया तो ये आप समझ लो बैंक की गलती मानी जाएगी और ये बीआरएस में सही होगा। कहाँ सही होगा भाइयों? हमने चेक इशू कर दिया ना, तो हम अपना चेक इशू करते ही कैश बुक अपनी माइनस कर देंगे, और पासबुक माइनस नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस। कितना? 13,26,000. 13,26,000। और लिखोगे क्या? Check issued but not presented. चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, है ना? खत्म। अब तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ रहता है? सब कुछ खत्म हो गया। अब देखो एक काम करते हैं, एडजस्टेड कैश बुक का टोटल करते हैं। एडजस्टेड कैश बुक का उठाओ कैलसी, लिखो 4,062 रुपए 4,062. 580 प्लस 1,40,000 कितना आ गया? 1,40,000 है. 1,44,642. 1,44,642। ठीक है, और डेबिट साइड का लिखो 1,17,000 प्लस 1,17,400, 1,17,400 प्लस 16,000, 1,33,400. 1,33,400। इधर देखो, बस इधर देखो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि जो साइड बड़ी होती है उसको दोनों साइड, तो 1,44,000 बड़ा है, तो इसको दोनों तरफ लिखना है 1,44,642, 1,44,642 और माइनस करके जरा बताना कितना 11,242 है ना। और ये जो बैलेंस है ये डेबिट साइड में देना है 11,242, 11,200 और बोलना क्या है टू बैलेंस सीडी और यही बैलेंसिंग फिगर है, समझ गए। तो अब जब आप बीआर से स्टार्ट करोगे तो ये वाले बैलेंस उठा के लिखने हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, हो गई बात क्लियर। तो जाते हैं वहां पर, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आया था 11,242 और माइनस था वो ओवरड्राफ्ट था, ठीक है ना, ये ओवरड्राफ्ट है ये, तो इसको माइनस वाली साइड में लिखना है, लिख दिया हमने। अब बस इसकी भी टोटलिंग ही करनी है और तो कुछ नहीं है। तो आप जरा डेबिट प्लस वाला टोटल करवाओ और फिर माइनस वाला टोटल करवाओ। 156 13 लाख है, 13,46,000। पहले तो ये बता दो कि प्लस वाला बड़ा आ रहा है कि माइनस वाला, प्लस वाला बड़ा आ रहा है। 13,46,000 बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे लिखो 13,46,000, इसमें से माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। 20,758 और ये क्या हो जाएगा, हमने शुरू किया था कैश बुक से, तो एंड करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। और मेरी बात सुनो, आपने बोला कि प्लस वाला बढ़ा रहा था, तो ये जो बैलेंस बचा है ना 20,758 का, ये भी प्लस का है और पासबुक में प्लस बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। तो बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, समझ गए। तो ये हो गई हमारी बीआरएस और ये हमने क्या बनाई थी एडजस्टेड कैश बुक, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन, समझ गए। तो एडजस्टेड कैश बुक वाले जो क्वेश्चन है वो कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस थोड़े से अलग होते हैं ना। एग्जाम में यूजुअली एडजस्टेड कैश बुक मतलब इसी में थोड़ी ट्रिक है, वरना तो 11वीं क्लास वाला बच्चा भी कर ही लेगा, है कि नहीं। 11वीं क्लास वाला बच्चा भी आके सीए फाउंडेशन में बैठेगा और बोलेगा अरे भैया यार आप 2 अटेम्प्ट लगा के बैठे, मैं एक बार में क्लियर कर दूं ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला ज्यादा पूछा। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आओ, ये अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 6 बीआरएस है ना। पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है इसमें। On 3 December 2022, the bank column of A. Philip cash book showed a debit balance of 4,610. On examination of the cash book and bank statement, you find that एक मिनट, बोल रहा है 30 दिसंबर, एक तो इसने डेट थोड़ी गलत लिखी है, इसको 31 दिसंबर कर देना चाहिए था या फिर सितंबर कर देना चाहिए था, पर चलो जो लिखा है उसी को मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि 30 दिसंबर 2022 को, ऑन 30 दिसंबर 2000 द बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स, ए फिलिप्स मालिक का नाम है, ए फिलिप्स मालिक का द बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 4610। ये बैलेंस एज पर कैश बुक है, ये क्या है बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है 4,610। तो मैं ऊपर ना या कहीं भी लिख देता हूँ कि कैश बुक के जो बैलेंस है वो 4,610, और जब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही मानोगे, और वैसे उसने बोला भी था कि डेबिट बैलेंस है और कैश बुक में डेबिट बैलेंस का मतलब प्लस वाले बैलेंस होते हैं। फिर आगे इसने बोला ऑन, ये यहाँ से पढ़ना ऑन examination of the cash book and bank statement, you find that check amounting to 6 lakh. नहीं नहीं नहीं, जब हमने कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट से एग्जामिन किया मतलब वेरीफाई किया तो हमें कुछ बातें मिली है, ये 7-8 बातें लिखी हुई हैं, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ से पढ़ो आप You are required to make appropriate adjustment in the cash book, bringing down the correct balance and आप समझ गए, अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स करनी है कहाँ पे कैश बुक, और ब्रिंग डाउन द करंट सॉरी करेक्ट बैलेंस, करेक्ट बैलेंस मतलब वही एडजस्टेड कैश बैलेंस, तो हमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी पड़ेगी। टू प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग एडजस्टेड बैलेंस इन कैश बुक विद बैलेंस शोन इन दी बैंक स्टेटमेंट, मतलब पहले आप एडजस्टेड कैश बुक बनाओ और फिर क्या बनाओ बीआरएस। तो हम एक काम करते हैं, पहले एडजस्टेड कैश बुक का फॉर्मेट इस यहाँ पे बनाएंगे। ये हमारी कौन सी बुक है
एडजस्टेड कैश बुक, या आप इसको चाहो तो सिर्फ कैश बुक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कैश बुक। और ब्रैकेट में क्या जरूर मेंशन करना है? बैंक कॉलम। बैंक कॉलम ओनली। ठीक है। रुपीस, रुपीस, पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स, है ना? ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में पैसा आ रहा है और क्रेडिट साइड में पैसा जा रहा है। आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था तो आपने बोला था कि कैश बुक के जो बैलेंस हैं वो 4610 हैं। कितने हैं? 4610। तो एक काम करते हैं, उसमें जाते हैं कैश बुक में और डेबिट साइड में लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी कितना? 4610। 4610। 4610। और ना इसी के साथ साथ ना तुरंत वो बना लेते हैं क्या, बीआरएस का फॉर्मेट। किसका? बीआरएस का। तो ये हमारा बन गया बीआरएस का फॉर्मेट। और जब आप बीआरएस की स्टार्टिंग करोगे तो शुरू में लिखोगे क्या? बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, जो भी आएगा लिख देना। और एंडिंग किससे करेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक से। किससे एंड करेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, डन भैया। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो ये बन गया बीआरएस। ऊपर आओ। सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऑन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट। पहली चीज हमें क्या मिली थी? पढ़ो जरा। Check amounting to 6,30,000 which were issued to trade payable and entered in the cash book before 30th December were not presented for payment until that date. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिए हमने और चेक बैंक में जाके प्रेजेंट नहीं हुए, तो आप एटलीस्ट ये तो मानोगे कि हमारी गलती नहीं है, ये बिजनेस की गलती नहीं है। ये किसी की भी हो सकती है लेकिन बिजनेस की गलती नहीं है। तो ये कैश बुक में आने वाली नहीं है, सीधा कहाँ जाएगी? बीआरएस में। तो चलते हैं बीआरएस में, लिखेंगे चेक इशूड। क्या लिखेंगे? Check issued चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने? 6,30,000। देखो, चेक इशू करते ही हमारी कैश बुक कम हो जाएगी और पासबुक में वो पहुंचा नहीं तो दोबारा बढ़ा दो। कितने रुपए? 6,30,000। 6,30,000 बढ़ा दिए, खत्म। और क्या लिखा है? Check amounting to 2,50,000 had been recorded in the cash book as have been paid into the bank on 30 December but were entered in the bank statement on 1 January. एक मिनट में लाइन सही करने में रह गया, एक बार जरा फिर से पढ़ते हैं। दूसरा वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? Check amounting to 2 lakh had been recorded in the cash book as having been paid into the bank. अच्छा, मतलब ये हमने 2.5 लाख रुपए इस ऐसे रिकॉर्ड करे जैसे हमने बैंक में जमा करवा दिए, बट वर नॉट एंटर्ड इन बैंक स्टेटमेंट ऑन 1 जनवरी तक। ये अभी तक वहां पे एंटर नहीं हुए। हमने तो चेक जमा करवा दिया लेकिन बैंक ने चेक जमा, तो हमारी गलती है बैंक की गलती है? बैंक की गलती है। इसको तो हम कहाँ सही करेंगे? बीआरएस में सही करेंगे। कहाँ सही करेंगे? बीआरएस। तो जाओ और बीआरएस में इसको सही करो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कितने रुपए? 2.5 लाख। देखो, हमने तो चेक जमा करवा दिया, हम अपनी कैश बुक को तो बढ़ाकर बैठे हैं, पर पासबुक नहीं बढ़ी तो हमें कैश बुक भी क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। कितने रुपए? 2.5 लाख। सही है, आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या लिखा है? A check received for 73,000 had been dishonored prior to 30 December, but no record of this fact appeared in the cash book. प्रायर मतलब क्या होता है? Date. प्रायर मतलब बिफोर। प्रायर मतलब बिफोर। एक बार जरा फिर से पढ़ते हैं। इसको प्रायर को आप बिफोर पढ़ना। क्या पढ़ना? पढ़ो। A check received for 72,000 had been dishonored before to 30 December, but no record of this fact appeared in the cash book. बोल रहा है एक चेक था 73,000 का, वो डिसऑनर हो गया और 30 दिसंबर से पहले डिसऑनर हुआ, लेकिन हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड
नहीं भाई अगर चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक ने तो बता दिया होगा, बैंक ने तो जो प्लस माइनस करना होगा कर दिया होगा। हमने जब चेक जमा करवाया होगा तो हमने तो अपनी कैश बुक बढ़ा रखी होगी ना। हाँ। लेकिन वो चेक ऑनर हुआ कि डिसऑनर? Dishonor। तो बैंक में जाके प्लस हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। डिसऑनर हो गया तो गलती बैंक की है कि हमारी है? हमारी है। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में माइनस कर देंगे बाय कस्टमर। बाय भाई कस्टमर का ही कोई चेक होगा ना। कितने रुपए? 73,000। समझ गए? आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा है फोर्थ वाले में? A dividend of 3,80,000 paid direct to the bank had not been recorded in the cash book. एक बार फिर से, अ डिविडेंड Of 3,80,000 paid direct to the bank had not been recorded in the cash book. किसी मतलब कोई कंपनी होगी जिसने 3,80,000 का डिविडेंड दिया और डायरेक्टली बैंक में चला गया और हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड, अगर हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया और डिविडेंड मिल गया तो गलती हमारी ही मानी जाएगी, है ना। हमने चेक नहीं किया, हमने पता नहीं किया, तो जाओ रिकॉर्ड कर लो 3,80,000 टू डिविडेंड। टू डिविडेंड कितने रुपए? 3,80,000। 3,80,000 खत्म। और भी कुछ है? क्या लिखा है 5 में? Bank interest and charges amounting to 4,200 had been charged in the bank statement but not entered in the cash book. बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस एंटर्ड इन दी बैंक स्टेटमेंट, मतलब बैंक स्टेटमेंट में माइनस है लेकिन हमने कैश बुक में माइनस नहीं करा, तो गलती हमारी है। हमारी तो क्या करें, कैश बुक से माइनस। कैश बुक से माइनस बाय इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस कितने रुपए? 4200 माइनस। ठीक है, आगे चलो। No entry had been made in the cash book for a trade subscription of 10,000 paid by bankers order in November. No entry has been made in cash book for trade subscription of rupees 10,000 paid by banker। अच्छा, बैंक ने 10,000 रुपए पे कर दिए, हमने किसी चीज का सब्सक्रिप्शन ले रखा था, बैंक ने 10,000 पे कर दिए, बैंक ने 10,000 लेकिन हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड, इलाज क्या बनता है? माइनस कर देना कैश बुक से। कैश बुक से माइनस करो। बाय सब्सक्रिप्शन या ट्रेड सब्सक्रिप्शन कितने रुपए? 10,000। समझ गए ना? बैंक ने माइनस कर दिया तो हमने माइनस नहीं किया तो गलती हमारी है, गलती हमारी है। आगे चलो, 7th वाले पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है? चेक फॉर 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप्स। एक मिनट, ऊपर पढ़ो, ऊपर लिखा हुआ था द कैश, द बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स, द बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स, यानी कि मालिक कौन है? ए फिलिप्स। अभी मैं करण और शरण वाला एग्जांपल दे रहा था, ये वही आ गया है। समझ गए ना? पढ़ो जरा क्या लिखा भाई। A check for 27,000 drawn by P. Philip had been charged to P. Philip bank account. समझ गए? A check for rupees 27,000 drawn by B Philips। हम A Philips हैं कि B Philips हैं? A. Philips हैं। तो A Philips को B Philips से कोई मतलब ही नहीं है। B Philips ने ड्रॉ किया, मतलब B Philips ने ड्रॉ किया मतलब इशू किया, तो B Philips जाने, हमें कोई कुछ नहीं करना। लेकिन लिखा है हैज बीन चार्ज टू A Philips, गलती से किसकी पासबुक से माइनस हो गया? हमारी पासबुक से माइनस हो गया। तो पहले बताओ गलती हमारी है बैंक की है, तो कहाँ रिकॉर्ड? BRS पे रिकॉर्ड करेंगे। ए फिलिप्स बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक, है ना, गलती से दिसंबर में हमने माइनस कर दिया है। तो एक काम करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन है, कोई जो पासबुक में गलती से माइनस हो रखी है, हम भी क्या करेंगे, कैश बुक माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे, क्योंकि वहां माइनस है तो हम भी क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। कितने रुपए? 27,000। 27,000 रुपए, है ना। और क्या लिखेंगे, रॉन्ग, wrongly debited by bank, wrongly debited by bank। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ये लास्ट ट्रांजैक्शन थी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले एडजस्टेड कैश बुक हमने बना रखी है, इसके बैलेंस निकाल लेते हैं। लिखो, जो डेबिट साइड है वो आ रही है 3,84,610 की, 87 और क्रेडिट साइड आ रही है 87,200 की। माइनस करके कितना आ गया? 2590। क्या बात कर रहे हो? 2590। हाँ, 410। ठीक है, जो साइड बड़ी होती है, जो साइड लाइक 3,84,610 वाली साइड बड़ी है, 3,84,610 वाली साइड बड़ी है, उसको दोनों तरफ, और 297,410 की कमी आ रही है। देखिए
297,410, तो यहाँ लिखो 297,410, ठीक है। क्या लिखना है? बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD। हो गया क्लियर? ठीक है ना? और भी कुछ है? अच्छा, मैंने वहां पर बैलेंस कितने निकाले हैं? 297,410, और ये पॉजिटिव बैलेंस है। कैसा बैलेंस है? तो ऊपर जाके बैलेंस एज पर कैश बुक कितना निकाला मैंने? 297,410। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस वाली साइड ही बड़ी आ रही है। कौन सी वाली? प्लस करना, जरा टोटल करना प्लस वाली साइड का। 297,410 प्लस 6,30,000, 3,60,410। कितना बताया? 3,60,410। 9,27,000। हाँ वही तो यार, ये बंदा पागल बना देता है। 9 लाख कितना होता है? 9,00,000 27,410। और इसको इधर भी लिखेंगे 9,27,410, और माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 2.5 लाख और 27,000 माइनस करना। 6,50,410 है ना, ये आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। और क्योंकि माइनस वाली साइड में है तो ये प्लस वाले बैलेंस है, और पासबुक में प्लस का मतलब क्रेडिट है ना। देखना यही आ रहा है, 6,50,410। हाँ डन। तो हमारी ये BRS बन गई, और ये हमने अपनी बना रखी थी एडजस्टेड कैश बुक। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? सॉरी, इलस्ट्रेशन नंबर 6 था। इलस्ट्रेशन नंबर 6 था। आई थिंक इतना सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए। अब आप अपनी बुक के सारे इलस्ट्रेशन, सारे प्रैक्टिकल खत्म कर सकते हैं, ठीक है।